सब इंसान का बिजनेस करने का तरीका अलग तरीके से होता है। कोई बोलता है यार मैं तो हार मान गया यार, मुझे तो कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा है, मैं कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा या कैसे मैं अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकता हूं। बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेशन के लोग तीर मार देते। आपने एक टाइगर को देखा है? एक टाइगर जब शिकार करता है तो वो सबसे पहले एक टारगेट को फिक्स करता है। 50 हिरणों के झुंड के अंदर एक हिरण को फिक्स करता है कि हां, मैं इस हिरण को उठाने वाला हूं। मेरी 2 दिन की भूख है, मैं इस हिरण को उठा दूंगा। तो ये अच्छा खासा दिखने में है और बड़ा भी है, तो मेरी 2 दिन की भूख फिक्स कर सकता है। फिजिकल ऑब्जर्वेशन, मेंटली कैलकुलेशन के बिना कभी भी टाइगर अपना काम नहीं करता। जब टाइगर शिकार करता है तो इतना तक सोच लेता है कि ये हिरन कौन सी दिशा में जाने वाला है और मैं इसको कहां पकड़ूंगा। उसने सारी दिशाएं लॉक कर दी होती है अपने माइंड में। मुझे इस हिरन को कहां पे लेके जाना है और मुझे इसको कहां पे मारना है और इसको कहां पे चित करना है। सबसे पहले वो माइंड में अपना फोकस फिट कर लेता है कि अगर ये हिरन सीधा भागेगा तो सामने नदी है, अगर ये सीधा भागेगा तो सामने नदी में गिरने के बाद सारा गीली चमड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती खाने को, और अगर ये राइट में भागेगा तो साला भाग भाग के थक जाऊंगा लेकिन इसको पकड़ने में प्रॉब्लम होगी, और अगर ये इधर भागेगा तो इधर भागने का खुला मैदान है, इधर पकड़ने में इसको अच्छा रहेगा। तो वो कैलकुलेशन फिट करके बस अपनी टारगेट पे फिक्स करके और माइंड फोकस करके बैठ जाता है। वो 10 मिनट 15 मिनट सोचता है कब हिरन इधर से उधर हो, कब इस झुंड से वो गायब हो और उसको दौड़ा के साला मैदान में गिराना है। और जब हिरन वहां से निकला झुंड से, शेर का फोकस सीधा गया हिरन पे और हिरन ने सोचा कि बस अब भागना है क्योंकि पीछे शेर है। तो शेर ने तो ऑलरेडी फिजिकल ऑब्जर्वेशन और माइंड कैलकुलेशन लगा के, दिमाग सारा लगा के रखा है इसको कहां पे गिराना है और कहां पे पकड़ना है। तो जब उसने पंजे में उसकी रेडिशन में जब हिरन आया तो उसने दौड़ना चालू किया और विदिन जितने कदम उस शेर ने गिन रखे थे उतने ही कदम पे उस टारगेट को उसने हिरन को गिरा दिया। अब क्या आपको पता है कि हिरन को जब शेर गिराता है तो उसको कितने सेकंड लगते हैं? विदिन 15 से 30 सेकंड लगते हैं। 15 से 30 सेकंड में हिरन को शेर नीचे गिरा देता है। और दौड़ने का कितना कैलकुलेशन लगता है आपको पता है? दौड़ने का उसने फिजिकली ऑब्जर्वेशन कर रखा होता है कि मुझे कितना दौड़ना है, इसको पकड़ना है। अब चाहे हिरन कितनी भी चालाकी कर ले, कितना भी तेज दौड़ ले, लेकिन जब उसने ठान लिया कि मुझे इस हिरन को पकड़ना है तो वो पकड़ के ही रहेगा। और हम साले गधे हैं, हम तो साला ऐसा कुछ करते ही नहीं है ना। हम तो सोचते ही नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, और तीर मारने में रहते बस सामने वाला मिल जाए बस। अरे कैसे होगा? जब एक जानवर तक इतना सोचता है, एक शिकार को मारने से पहले वो इतना सोचता है, सारी कैलकुलेशन अपने दिमाग में फिट करता है, सारी कैलकुलेशन फिट करने के बाद वो जब शिकार करता है और फाइनली उसको टारगेट मिल ही जाता है, तो हम तो साला कुछ को सोचते ही नहीं है। हम तो गधों की तरह सोचते हैं कि कोई साला कांटेक्ट मिला और दे धमाल तीर मार दो उसको। तीर मारने की रहती है बस कि तीर मार दो और ये हमारा शिकार हो जाएगा। ऐसे नहीं होता भैया, ये बिजनेस है। जब एक जानवर आप सोचो इतना दिमाग लगा के शिकार करता है तो हम तो अपने आप को इंटेलिजेंस कहते हैं। है या नहीं वो बात अलग है, लेकिन हम अपने आप को इंटेलिजेंट बोलते हैं ना। अगर इंटेलिजेंट है तो करके दिखाओ, करके दिखाओ, बिजनेस में उसको जोड़ के दिखाओ, उसको बिजनेस प्लान समझा के दिखाओ, उसका टाइम लेके दिखाओ, तब जाके मानेंगे कि भैया ये
आदमी इंटेलिजेंट है। आज मुझे मेरी बीवी को फिल्म दिखानी होती है तो मुझे पहले से पता होता है कि वो क्या बोलने वाली है, वो क्या बोलेगी और मुझे उसको क्या जवाब देना है। साला अगर वो बोलेगी कि पिक्चर अच्छी नहीं है तो मुझे उसको क्या बोलना है ये मुझे पता है। अगर वो बोलेगी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास घर का काम बहुत है, तो मुझे क्या बोलना मुझे पता है। और अगर उसने बीमारी का बहाना किया, यार मेरी तबीयत खराब हो रही है मैं नहीं आ सकती, तो मुझे क्या बोलना मुझे पता है। तो मैं अपनी कैलकुलेशन पहले से फिट कर दूंगा कि मुझे इसको क्या बोलना है और कैसे फिल्म में लेके जाना है, क्योंकि फाइनली मुझे पिक्चर देखनी है। जब अपन फिल्म देखने के लिए इतना बहाना कर सकते हैं, इतना सोच सकते हैं, तो फिर हम जब बिजनेस करते हैं वहां पे क्यों पीछे रह जाते हैं? यही तो सोचने वाली बात है साला। जब लाइफ की बारी आती है वहां हम पीछे हो जाते हैं। और जहां फालतूगिरी का काम होता है ना, फिल्म देखना है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने हैं, या दोस्तों के साथ आज कहीं घूमने जाना है, पार्टी शार्टी करनी है, तो साला कोई भी बहाना हो हम जाएंगे जाएंगे, क्योंकि टारगेट फिक्स कर लिया है और हमको ठान लिया हमने कि हमको पार्टी पे जाना है। तो दुनिया के 50 बहानों को तोड़ के हम उस पार्टी तक जाते हैं। बिजनेस के मायने में ही हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई कैलकुलेशन नहीं। साले झट से किसी का कार्ड मिला और फोन लगा दिया, हेलो सर मैं प्रदीप साहू बोल रहा हूं और चेतन जी ने आपका रेफरेंस दिया था, सर मैं आपसे कब मिल सकता हूं, आप कब फ्री रहते हैं? सॉरी भाई मैं आपसे नहीं मिल सकता। तो सर मैं आपसे कब मिल सकता हूं? 20 साल बाद। ले निकल गया वो हाथ से, क्योंकि तुमने कुछ फोकस ही नहीं किया। अगर ये आदमी बोलता है कि मैं आपसे नहीं मिल सकता हूं, या मैं बिजी हूं, या आपका कौन सा बिजनेस है, कब मिल सकते हैं, आपका कोई फिक्स ही नहीं है ना। हमको उसके हिसाब से चलना पड़ता है, ना कि हम उसको अपने हिसाब से चलाएं। साला कोई फिक्स नहीं कैलकुलेशन। अगर हम उसकी कैलकुलेशन में चलेंगे तो सोचो वो कब मिलने वाला हमको। वो तो आज भी नहीं मिलेगा, कल भी नहीं मिलेगा, परसों भी नहीं मिलेगा। उसने तो बोल दिया 20 साल बाद। अब आप क्या करोगे? इसका कोई जवाब नहीं है। और यही अगर शेर के साथ होता तो, शेर भागा हिरण के पीछे, भागा 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 और उसने उस हिरण को छोड़ दिया। साला ये तो बहुत तेज दौड़ता है, उसको पकड़ू। वो उसके पीछे भागता है, उसको पकड़ने के लिए पीछे भागता है, वो नदी में गिर जाता है। साला उसने फिर किसी तीसरे को पकड़ा, यार इसको पकड़ता हूं, ये भी पानी में चला गया। साला इसको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ा तो वो भी साला भागने में तेज निकला और वो दीवार फांद के उस तरफ कूद गया। अब शेर साला सोचता है यार ये तो दीवार फांद गया, कोई पानी में गिर गया, कोई दीवार फांद गया, कोई तेज दौड़ रहा है। तो शेर सोचेगा साला आज तो किस्मत में ही नहीं है यार, आज तो शिकार मेरे किस्मत में ही नहीं है। अगर यही उसके साथ हो जाए तो उसके साथ क्या होगा? वो बेचारा भूखा मर जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं है ना। उसको पेट भरने के लिए उस हिरण को पकड़ना पड़ेगा और पकड़ने के बाद उसको मार के खाना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं? साला जैसे ही कोई कांटेक्ट मिला, कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, बस उसको बिजनेस का प्लान समझाने लग जाते हैं। अबे पहले कैलकुलेशन तो करो, कैलकुलेशन करो कि हम इस आदमी को क्या बोल सकते हैं फोन करके। अगर इसने बोला कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, कब टाइम दे सकता हूं मैं, ना कि वो मुझे टाइम दे। अगर उसने बोला कि मैं आज फ्री नहीं हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि कल का मुझे उसको टाइम देना है। साला बोलता मैं 1 हफ्ते के लिए फ्री नहीं हूं। कोई बात नहीं बेटा, तू 1 हफ्ते के लिए फ्री नहीं है, कोई बात नहीं। अगर सैटरडे तक तू फ्री नहीं है तो मंडे का मैं तुझे टाइम देता हूं। आपको दिमाग में फिक्स करना, अगर ये बोलता है मेरे पास सैटरडे तक का टाइम नहीं है, तो मंडे को कितनी बजे मिलना है और कौन सी जगह मिलना है वो हम फिक्स करेंगे, ना कि उसके कहे पे हम चलेंगे। क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन है तो हम उसको फिक्स करके, उसको मीटिंग करके, उसको बिजनेस दिखा के उसको ज्वाइन करवा देंगे। और अगर हमारे पास कोई प्लान नहीं है और उसने बोल दिया कि आई एम सॉरी, आई एम सो बिजी, मैं आपसे नहीं मिल सकता, तो आप टूट जाओगे, गई भैंस पानी में। चला एक ही कांटेक्ट मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। तो सोचो दोस्तों,
अगर हमको किसी को बिजनेस दिखाना है, किसी को बिजनेस में अपना पार्टनर बनाना है, तो हमको सारी कैलकुलेशन करने के बाद ही उससे बात करनी है, और बात करने के बाद उसको प्लान दिखाना है, प्लान दिखाने के बाद उसको इस बिजनेस में ज्वाइन करवाना है और इस बिजनेस में उसको ग्रोथ करवाना है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। इतना टाइम हमारे पास है थोड़ी क्या? हम तो सुबह उठे, चाय वाय पी, खाना वाना खाया, घर से निकल गए, चला कौन मिलने वाला है, सबसे पहले ये टारगेट लगाते हैं। कौन मिलेगा, कब मिलेगा, कोई पता नहीं, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मार्केट में निकल के बैठ जाते हैं कहीं जाके और सोचते किसको फोन लगाए यार, कौन मिलेगा यार, कौन मिलेगा यार। और जब कोई नहीं मिलता है तो शाम को गाड़ी पंचर हो जाती है हमारी। अरे यार, इस बिजनेस में तो कोई जुड़ नहीं रहा हमसे, इस बिजनेस में तो कोई हमारा प्लान ही नहीं देख रहा है। तुम्हारी कैलकुलेशन ही गलत है, कैसे देखेगा कोई तुम्हारा प्लान? तुम तो लोगों के मुताबिक चल रहे हो भैया। जबकि होना क्या चाहिए, तुमने उसको फोन किया तो तुम्हारे पास सारे जवाब होने चाहिए। अगर उसने बोल दिया कि तुम्हारा बिजनेस कैसा है, तुम्हारा बिजनेस अच्छा है या नहीं है, तुम्हारी कंपनी अगर भाग गई तो क्या होगा, तो सारा जवाब अपने पास होना चाहिए। तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है, तो उसका भी जवाब अपने पास होना चाहिए। साला अपने को पता है ये टाइम नहीं देने वाला है, तो अपने पास क्या जवाब है वो भी अपने पास होना चाहिए। अगर बोलता है 10 दिन के लिए मैं बिजी हूं, तो 11वें दिन वो कब मिलेगा, उसको कब टाइम देना, वो हमको पता होना चाहिए। तब जाके इसको बिजनेस में हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो बिजनेस में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं भैया। बिना कैलकुलेशन, बिना ऑब्जर्वेशन के कुछ भी नहीं होता है। ग्रोथ तो देता ही है, लेकिन बस इंसान समय से पहले टूट जाते हैं। तो वो हमको नहीं करना है। हम किसी को भी इस बिजनेस में ला के ग्रोथ दिला सकते हैं, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो। नहीं तो दुनिया तो बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, 5,000 10,000 वाले खूब मिल जाएंगे। तो सोच के देखिए दोस्तों कि इस बिजनेस को कैसे करना है और इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच।